हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की प्रश्नावली कर रहे थे, सेवन समाकलन इंटीग्रेशन, और उसके अंदर अपन ने एक्सरसाइज 7.3 के 15 क्वेश्चन लास्ट तक कर लिए हैं। ऑलमोस्ट जो 7.1 से 7.3 तक अपन ने लेक्चर कर लिए होंगे, 7 से 8, 6 से 7 तो कर ही लिए होंगे, ठीक है ना। और आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। जिसने आगे वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के सारे वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। आज अपन की प्रश्नावली चल रही है एक्सरसाइज 7.3 समाकलन यानी इंटीग्रेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। कौन से मेथड से कर रहे थे अपन? ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले को सॉल्व करके कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी मैंने लिखा दिए हैं। लास्ट नहीं, उससे लास्ट क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले लिखा दिए हैं। आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीधा और बिना टाइम को वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 16। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ मुझे 16 नंबर के एक आई है, फलन, एक फलन है जिसको मैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन के रूप में ले लेता हूं 10 की पावर 4। और ये तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था वैसे तो कैसे करेंगे। वैसे तो मैंने ये लास्ट क्लास में बता दिया था कैसे करना होता है। जब किसी फलन की घात कितनी दे रखी होती है त्रिकोणमिति में? 4। ऐसे दो क्वेश्चन आ रखे हैं आगे। तो जब किसी भी फलन की घात समाकलन में 4 आती है तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसको 2 की घात 2, उस फलन की घात 2 का भी स्क्वायर लगा के लिखना है पहले बार। तो I इक्वल 10 स्क्वायर x की पावर स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत यहां तक? स्क्वायर का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे यहां पर भी स्क्वायर का स्क्वायर तो वही चीज हो गई, तो अब क्या करें? फॉर्मूला खोलना होगा कोई ना कोई। यहां पे बनाते हैं फॉर्मूला। 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज करते हैं। 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस एक्स होता है 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो मैंने 10 स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं। चलिए सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है। सेक स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पे आ जाएगा dx। सेक स्क्वायर एक्स का सीधा होता है समाकलन, 1 का भी हो जाता है। सेक स्क्वायर दिया हुआ है यहां पे, इसको मुझे करना पड़ेगा सेक। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अभी चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है अपन को? क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, फलन है एक, मैं इंटीग्रेशन में लिख रहा हूं उसको, ठीक है ना, समाकलन में 10 की पावर 4 x dx। ये मैंने लिखा है फलन जो दिया हुआ है उसको समाकलन में लिखा है। क्या करना है इसको? इसको 2 टुकड़ों में तोड़कर लिखना है मुझे। इसको सेक में चेंज करके सेक 10 का फॉर्मूला बनाना है एक मिक्स में। तो क्या करूंगा मैं इसे 2 भागों में तोड़ के लिखता हूं। सॉल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर एक्स गुणा 10 स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं 10 स्क्वायर एक्स मैंने 2 बार लिख लिया, गुणा में मतलब 10 स्क्वायर की 10 की पावर 4। इसको सेक में चेंज करते हैं, या तो इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को। तो मान लेते हैं मैंने इसको एज इट इज रखकर, इसको ऐसे ही रखकर
tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज करते हैं तो tan का sec में क्या फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर x इक्वल sec स्क्वायर x माइनस 1। त्रिकोणमिति के सूत्र तो आपको आते होंगे, मैं मानता हूं इतना तो। और ये मुझे मिला है एक सूत्र, इसको इन दोनों से करते हैं गुणा, तो मेरे पास आ गया, इसको इससे गुणा करूंगा तो tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1 को tan स्क्वायर x से करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर x dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी तक मैंने एक tan को खोला है और गुणा करके वापस दोनों को सेट किया है। tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, इसको वापस sec स्क्वायर में चेंज कर रहा हूं, तो वापस sec स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये अपनी जगह पे है, इसका हो जाएगा आंसर। इसको और इसको दोनों को अलग अलग सेपरेट बांट रहा हूं, या फिर एक और मैं लिख देता हूं tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x इसके साथ dx माइनस इसके साथ भी एक बार क्या कर देता हूं dx। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको भी इंटीग्रेशन में लिया, इसको भी इंटीग्रेशन में लिया, दोनों को अलग अलग समाकलन में लिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं और अपन ऐसे आगे कर रखे हैं, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर में चेंज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो I इक्वल tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं अभी लिखा था tan स्क्वायर x को ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर मार्कर मार्कर, इसको ये लिख सकते हैं। चलिए इसके लिए मुझे t मान के सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मेरे को t मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं ये इंटीग्रेशन है I1 और ये इंटीग्रेशन है I2, तो लिख देंगे I1 के लिए, क्योंकि इसके लिए हो नहीं रहा है, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इसका फॉर्मूला नहीं है तो क्या करें, तो मानने वाली विधि, जिसके लिए फॉर्मूले नहीं होते हैं उसके लिए मानने वाली विधियां होती है, t मान के सॉल्व करो। तो अगर मैं tan x को t मान लेता हूं तो tan x का क्या बनता है, sec स्क्वायर x dx बन रहा है यहाँ पे। तो अगर किसी फलन का अवकलन आ रहा है दूसरे फलन में तो अपन उसको t मान सकते हैं, यही तो फलन होता है अपन का। तो मैं tan x को आगे वाले में t मानूंगा, किसके लिए, I1 के लिए, उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल I1 के लिए। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर है अपनी 2। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से जब इसका मान रखूंगा यहां पर तो सीधा लिखेंगे समीकरण 1 से, मान पुट करेंगे तो फिर यहां पे भी मत लिखना पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखते हैं। समीकरण 1 से क्या करें, मान पुट करो, I बराबर, अच्छे से मान पुट करना है, पहले मान वहां रखा जाता है जिसको माना है। I का I समाकलन का समाकलन, tan स्क्वायर और sec स्क्वायर में से क्या चीज मानी थी अपन ने, tan को क्या माना था t, और tan का स्क्वायर तो t का भी स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx तो पूरा के पूरा आ गया, उसको क्या लिख सकते हैं dt माइनस, इसको जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, कोई चेंज नहीं करना है। अब दोनों साइड समाकलन कर देते हैं, अब दोनों साइड समाकलन अप्लाई कर रहा हूं, तो अप्लाई करने पर इसका तो होगा घात में 1 बढ़ जाएगा और वही घात आ जाएगी नीचे, माइनस sec स्क्वायर x का होता है tan x, माइनस माइनस प्लस 1 का होता है x प्लस c, और tan क्यूब, tan t की t का क्यूब, t की जगह t का मापक मान रख दो, t क्या था अपन का tan x, तो मेरा उत्तर आया है tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c।
और यही क्या है अपना आंसर है आज का। पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। अपन ने क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट किया है 16 से। तो सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। अपन को पता होना चाहिए कौन कौन से आगे चेंजेस करने होते हैं। चेंजेस में ऐसा है कुछ याद रखने होते हैं और साथ में ही कुछ अपन को फॉर्मूले क्या बनाने हैं वो माइंड में चलना चाहिए कि इसके साथ इसको ऐसे सेट करूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। जब मैं लास्ट क्लास लूंगा समाकलन की उसमें सारी ट्रिक बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले से अपन ये पता कर सकते हैं कि इसमें ये सूत्र लगना चाहिए। क्योंकि अभी बताऊंगा तो वैसे भी समझ में नहीं आएंगे सारे, तो सारे एक बार साथ बताएंगे, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो क्लास अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके बहुत बेनिफिट होगा इसमें। और अपन सारे के सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं, वैसे भी अपन का 12th का पूरा सिलेबस। उतारिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला देख रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऊपर साइन घात वगैरह अलग अलग दे रखी है, लेकिन साइन कॉस वगैरह पूरा है। तो समीकरण को सरल करना होगा, सीधी सी बात है। पूरा जो फलन दे रखा है उसको सरल करना है अपन को, और सरल करने के लिए क्या करेंगे, इस बट्टा वाली चीज को दोनों के नीचे सेपरेट रख देते हैं। ये तो देखते ही पता चल जाता है ऐसे फलन तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करते हैं अपन, इस बट्टा वाली चीज को दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट करते हैं। एक तो इसके नीचे लिखा प्लस कॉस स्क्वायर के बट्टा में भी ये लिखना है, कॉस क्यूब के सॉरी, दोनों के नीचे सेम। और dx यही है। अब क्या करना है अपन को, साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन स्क्वायर हट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर हट गया। तो जो बचा है उसके आधार पर अगर मैं बताऊं तो ऊपर बचा है साइन एक्स, और नीचे में इसको एक बार सेपरेट करके लिखता हूं ताकि आपको समझ में आराम से आए। कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है, मतलब मैं कह सकता हूं कॉस एक्स और कॉस एक्स दो बार लिखा हुआ है, यही है गुणा में। प्लस उसी प्रकार से उधर कॉस एक्स ऊपर बच गया क्योंकि पूरे साइन स्क्वायर एक्स से क्यूब गया था। सॉरी साइन स्क्वायर कहां गया, साइन तो पड़ा है बेटा। कॉस स्क्वायर से क्या चला गया था, कॉस क्यूब चला गया था। तो ऊपर एक कॉस एक्स बचा है और नीचे बचा है साइन एक्स इंटू साइन एक्स। और अब मुझे एक समीकरण बनानी है अच्छी सी। समीकरण ये बन रही है यहां पे कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स होता है टेन एक्स, और कॉस एक्स ये बचा हुआ है उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक एक्स, प्लस वही कॉस एक्स बटा साइन एक्स होता है कॉट एक्स, और साइन एक्स को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक एक्स dx। बस समाकलन कर दो, इसका भी समाकलन है, इसका भी समाकलन का सूत्र है। tan x sec x का समाकलन का सूत्र होता है sec x, cot x cosec x का होता है माइनस का cosec x प्लस c। और फॉर्मूले मैंने आगे लिखा रखे हैं, ध्यान रखना सारे फॉर्मूले सारे आगे लिखा रखे हैं। और बस इतना सा क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, उतारिए सिंपल सा। अगर क्लास होने वाली है तो लाइक करते हुए चलना है और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको चलो आ जाएगा, यहाँ पे हटाते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, आ जाएगा अपना इसके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 18, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, बाकी तो देख ही लगेगी। क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है मुझे। इसमें देखने पर अजीब केवल ये लग रहा है कि यहां पर x के साथ 2 है, बाकी नॉर्मल x वाला ही है। तो चेंज किसको करना होगा, जिसके साथ क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है। और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जो ऊपर दिया हुआ है उसी के आधार पर खोलते हैं
और ये तो बिल्कुल 2-3 लाइनों का आंसर है केवल। पता चल जाता है ना कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x ही क्यों दिया हुआ है, तो 2x वाले को खोलो। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का साइन के अंदर फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x का, प्लस का प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से लिखा हुआ है, अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स पूरा ही कट गया, जैसे कि मैंने कहा था 2-3 स्टेप में पूरा उत्तर है इसका। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx बन गया। कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेकर चले जाते हैं तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, बिल्कुल पता होगा आपको, tan x प्लस सी। बस 3 लाइन का 3 लाइन का ही उत्तर है ये। कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, आराम से हो जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए किस समय क्या यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है यहाँ पे 2x दिया हुआ है या x दिया हुआ, तो चेंज उसी को करना है। यहाँ पे पता है कि ये बट्टा में संख्या दे रखी है वो गुणा में है, तो दोनों के सेपरेट ले जाकर उसको सरल किया जा सकता है। ऐसे अपन को माइंड में चलना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। इसको उतारिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 19। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, उसको करते हैं। यहाँ पे एक बार उतारिए, फिर हटाना ही पड़ेगा शायद मेरे को, ट्राई करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, छोटे छोटे से क्वेश्चन है सारे, एक बोर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है i इक्वल 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स dx। चलो अपना दिमाग लगाओ इसके लिए और ये सोचो कि इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें सोचो कि क्या कर सकते हैं। पहले तो देखो t मान के अगर मैं sin x को t मानता हूं तो ऊपर cos x नहीं आ रहा है, cos x को t मानूं तो ऊपर sin x नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हट गया। जो फॉर्मूले नहीं हो सकते उसको पहले हटाओ एक बार। चलो उसके बाद में sin cos दे रखा है, अगर मैं दोनों को ऊपर ले जाता हूं तो sin ऊपर जाके हो जाएगा cos x और cos ऊपर जाके हो जाएगा sec। cos x और sec का कोई फॉर्मूला है नहीं, तो क्या करें, इसको sec और tan में चेंज करने का ट्राई करते हैं। समीकरण में बट्टा में cos से गुणा और cos से भाग कर रहा हूं। सॉल्यूशन sin x गुणा cos x से इसको गुणा करूंगा तो जाएगी cos की घात 4x और cos x से ही भाग कर रहा हूं dx। चलिए cos की घात 4x को ऊपर ले जाते हैं, cos ऊपर जाके हो जाएगा sec की घात 4x, सीधा सा है, cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा घात 4x। sin x बटा cos x होता है tan x dx। अभी भी फॉर्मूला बना नहीं है। अगर मैं sec tan x को t मान लेता हूं तो बिल्कुल sec स्क्वायर x आ जाएगा मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास sec स्क्वायर x है। लेकिन sec स्क्वायर x कितनी बार है, 2 बार, तो दूसरी बार वाला कहां जाएगा। तो एक को हटाओ। पहले हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन किया था आज का 16वां वाला, tan को 2 भागों में बांटा था, वैसे ही sec को 2 भागों में बांटो। sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x बटा tan x dx। अब एक sec को tan में चेंज कर दो, बिल्कुल कर देते हैं। आगे वाले को कर दो। sec क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये मैंने sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूले अपन को त्रिकोणमिति के आने चाहिए। sec स्क्वायर एक्स का sec स्क्वायर एक्स
बट्टा tan x का tan x dx। बस जितना मुझे करना था वो पूरा हो चुका है। मुझे sec और tan में ऐसा फॉर्मूला बना दिया है मैंने कि एक को मैं मान सकता हूं और उसका मानने के बाद में tan x का जो अवकलन करूंगा मैं वो अपना आप क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। और ये tan कहां जाएगा क्योंकि tan x को अपन t मान ही रहे हैं तो वो तो यहां पे आ ही जाएगा। तो माना कि tan x क्या है, tan x क्या है t है। tan x अगर t है तो इसका क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। इसका आकलन क्या क्या बन जाएगा tan x का sec स्क्वायर x dx और dt का हो जाएगा dt। ये दोनों ही एक साथ मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और t मानने वाली समीकरण आपको आनी चाहिए क्योंकि वो तो 7.2 में ही हो चुका है। और अगर आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से पहले एक बार t वाली विधि अच्छे से समझ लेना। यहां पर मैं सीधा बता रहा हूं t कैसे मान रहा हूं मैं। चलिए पहले जो माना है उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, फिर जो आया है अवकलन वो उसकी जगह पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 का मान कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे सर। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस जहां tan x दे रखा है वहां पे क्या रख देना है t और इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर बट्टा tan x का t और sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा dt। t को दोनों के नीचे एक बार सेपरेट भेज रहा हूं तो आई आ गया मेरे पास, इसके नीचे भेजूंगा तो 1/t प्लस टी स्क्वायर के बट्टा में जब t जाएगा तो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा t dt। बस इसका समाकलन करना है और t की जगह वापस मान रखना है। t की जगह मान तो अपन लास्ट में रखेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वैसे भी ऑफलाइन क्लास है, लाइव तो है नहीं, वैसे तो ऑनलाइन ही है लेकिन लाइव तो नहीं है। इसका समाकलन होता है log t 1/x का log x तो log t का 1/t का log t 1/log t का log t प्लस t का हो जाएगा घात में एक जोड़ो और वही घात नीचे प्लस c t में घात में एक जोड़ो और वही घात नीचे। t का मान क्या था tan x था, वापस tan x पुट करो log ऑफ tan x प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस c और ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो सिंपल मेथड में जितना इजी हो सके एक एक चीज बता के करवा रहा हूं मैं आपको। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करना है, नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी कमेंट में लिखना है कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है जिससे मैं उसको इंप्रूव कर सकूं। क्वेश्चन उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बार बोर्ड पूरा इरेज करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन में चेंज क्या करना हो सकता है, क्या करना हो सकता है उतना तो पता चल ही जाना चाहिए। कैसे करेंगे वो थोड़ी अलग बात है, करना क्या है वो पता चल जाना चाहिए। जैसे यहां पर cos x और sin x के साथ दोनों में x है जबकि cos के साथ 2x लिखा हुआ है। चूंकि दोनों में फलन के साथ चर समान नहीं है तो ऊपर वाले को चेंज करना पड़ेगा, मतलब cos 2x का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। अब cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो कौन सा खोले वो आपको पता होना चाहिए। बट्टा में sin x और cos x दोनों है तो cos 2x का भी ऐसा फॉर्मूला खोलो जिसमें sin x और cos x दोनों हो। तो क्योंकि अपन को तो सीधा फॉर्मूला ही है, अपन का तो सीधा पुट करना ही है फॉर्मूले में, तो क्या पुट कर सकते हैं। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, पता होगा आपको, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x फॉर्मूला है ये। नॉर्मली तीन चार फॉर्मूले हैं cos 2x के और नीचे है cos x प्लस साइन x का स्क्वायर dx का स्क्वायर dx। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का एक फॉर्मूला बना रहा है।
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जहां ए कॉस है और बी क्या है साइन एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार दोनों फलन को जोड़ के लिखो, एक बार दोनों को घटा के लिखो। तो cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक cos x प्लस साइन एक्स से एक cos x प्लस साइन एक्स तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास समीकरण बची है cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स dx। और जिसने जिसने मेरी पिछली वाली क्लासें देख रखी है उसको पता होगा कि अगर बट्टा वाली संख्या को t मानने पर, अगर किसी फलन में fx को t मानने पर उसका पूरा के पूरा फलन बन जाता है अवकलन वाला, ऊपर वाला, तो इसका सीधा ही उत्तर क्या होता है log fx। अगर नीचे वाले फलन को मैं t मानता हूं और उसका अवकलन ऊपर वाला पूरा फलन आ जाता है पूरा के पूरा, तो इसका उत्तर क्या होगा log में नीचे वाला फलन लिख देना है। समझ में आ गया? सिंपल फॉर्मूला है, आप कहीं पे रफ में लिख सकते हो और आपको सीधा ही करना होता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मेथड है। तो cos x का हो जाता है माइनस का साइन x अवकलन में, और साइन x का हो जाता है cos x। तो जब मैं नीचे वाले को t मान रहा हूं, fx को जब मैं t मान रहा हूं, तो उसका f डैश x बन रहा है ऊपर वाला, और मैंने कहा fx का ऊपर वाला फलन है उसका अवकलन है, तो उसका उत्तर सीधा क्या लिखा जा सकता है log ऑफ fx। fx क्या है बट्टा वाली संख्या। और अगर आपको इससे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मैं तो नहीं करवाता ये, तो अगर आपको ये देखना भी है कि सही है या नहीं, तो नीचे वाली चीज को t मानना, t मान के उसका अवकलन करना, फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, तो भी यही आंसर निकलेगा जो मैंने यहां पर निकाला है। ठीक है, उतारो यहां पर, और ये साथ में उतार लेना ताकि आपको समझ में आराम से आ जाए। अभी तो हटा दिया मैंने, आप थोड़ा सा पीछे जाके कर सकते हैं। तो ये था अपन का क्वेश्चन नंबर 20। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। केवल 3 लाइन का है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। चलो छोटा ही है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 कि I इक्वल साइन इनवर्स cos x। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति अपन को ये कहती है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अपन को ये कहती है कि अगर किसी के प्रतिलोम त्रिकोणमिति में उसका ही त्रिकोणमिति वाला फलन आता है तो उसका चर उसका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे कॉस है। अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन होता तो इसका उत्तर क्या हो जाता x। तो मुझे कुल मिला के अंदर वाले को क्या बनाना है, साइन बनाना है। फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा आपके, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स साइन x को अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉस आ रहा है तो इसको किस में चेंज करना है, साइन में। चलिए करते हैं। करते क्या है, सिंपल सा है, बिल्कुल जीरो लेवल का। साइन इनवर्स साइन, कॉस को साइन में चेंज करने का फॉर्मूला था साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। साइन 90 डिग्री माइनस एक्स को क्या कहा जाता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को किस में चेंज कर दिया मैंने, साइन में। साइन इनवर्स से साइन हट गया, क्या बचा मेरे पास फलन में, पाई बाय 2 माइनस एक्स, जो ब्रैकेट में पूरा है वो। और अगर मुझे कोई कहे कि इसका समाकलन क्या होगा, तो पाई बाय 2 तो एक संख्या है, उसके साथ तो आ जाएगा x। जैसे 1 का x, 2 का 2x, 3 का 3x, जैसे पाई बाय 2 का पाई बाय 2x।
माइनस इस पे एक घात में जोड़ना और वही घात नीचे लिखनी है, और प्लस में सी तो आता ही है, सबको पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। तो बस इतना सा था, 2 लाइन का उत्तर है ये तो, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड का उत्तर है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के आपके फॉर्मूले चेक करने का क्या है तरीका है। आगे वाला चाहता है आपको सारी प्रश्नावलियां, सारी प्रक्रिया मेथड अप्लाई करने आते हैं या नहीं, उसके लिए एक ये फॉर्मूला दिया है। चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 12 तो 22, और वो बड़ा है तो मुझे ये हटाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा है तो इनको हटाना पड़ेगा, तो मैं इनको हटा देता हूं। और वो क्वेश्चन है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, 22 के ऊपर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22। कुल मिला के इसमें फॉर्मूला बनाना है अपन को, दिक्कत ये है, फलन दिया हुआ है 1 cos के अंदर x माइनस ए, cos के अंदर ही x माइनस बी dx। और मुझे यहां पर एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है, मुझे यहां पे एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना है जो अपन को इनमें से एक फलन को दे, जिसे अपन काट छाट के ऊपर लेके आ सके इसको, क्योंकि अगर मैं इनको सीधा ऊपर लेके जाऊंगा तो भी कोई फलन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब इसके लिए आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बना के दिए हुए होते हैं ताकि अपन को भी उसका उत्तर बनाना आए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में लिखता हूं कि मैंने लिखा है साइन माइनस ए प्लस बी से समीकरण को गुणा कर रहा हूं, और उसी से क्या दे रहा हूं, भाग दे रहा हूं। समीकरण को साइन माइनस ए प्लस बी और माइनस ए इससे ही क्या कर रहा हूं, भाग कर रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे अपन समान संख्या से भाग गुणा कर सकते हैं। माइनस ए प्लस बी, ये क्यों किया है ये भी पता चल जाएगा। यार क्या है ये, अपॉन नीचे वही है cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो मैंने एक ऐसी चीज से गुणा और भाग किया है जिससे मेरे को एक सूत्र डिराइव करना है, एक सूत्र को बनाना है, निर्माण करना है। सेम अब उसको इस टाइप का लिखना चाहिए, x माइनस ए और x माइनस बी का, तो मतलब x का प्रयोग करना है, करो। अब ध्यान से समझना, मैं इसको b माइनस ए भी लिख सकता हूं क्योंकि b प्लस का है और a माइनस का है, वहां पे तो वैसे ही काम आएगा वो। अब इसको लिखने का तरीका देखना, साइन x माइनस ए प्लस सॉरी माइनस x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन माइनस ए प्लस बी को ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल, अंदर वाली चीज ध्यान से देखना, x माइनस ए माइनस प्लस माइनस का x माइनस माइनस प्लस का b, ऐसा ही है वो, x से x तो कट ही रहा है, तो वापस क्या आया, माइनस ए और b। तो मैंने समीकरण को ऐसे सेट किया है कि x को लिखो भी लेकिन वो फॉर्मूले को चेंज भी नहीं करे, उसको इस तरीके से मानना है। तो x माइनस ए और x माइनस बी अपन को मानना था, और मैंने बीच में क्या ले लिया, माइनस, ताकि x से x कटे भी और अपन का समीकरण में ज्यादा कोई चेंज नहीं आए। चलिए अब इसको करते हैं सेट, साइन ए माइनस बी, एक फॉर्मूला आता है साइन ए माइनस बी का, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सबके पढ़ा हुआ होगा ये फॉर्मूला।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स केमिस्ट्री सब में, ये तो बार बार आता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इस पूरे को क्या मानता हूं ए और इस पूरे को क्या मानता हूं बी, तो साइन ए माइनस बी टाइप का ही फॉर्मूला ये, तो साइन ए माइनस बी में इस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट में सिंपल आपको सारे एक एक स्टेप बता के चल रहा हूं, और मेथड यही है, इससे अलावा और कोई मेथड नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा मत सोचना कि हम कोई इजी मेथड से करेंगे, कोई मेथड नहीं है, यही मेथड है, बना के दिया हुआ है क्वेश्चन। तो साइन ए कॉस बी मतलब साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी, बीच में फॉर्मूले में माइनस, सॉरी ये रहा, फिर कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। और जब साइन कॉस के फॉर्मूले बन जाते हैं ऊपर नीचे सेम टाइप, तो दोनों को नीचे सेपरेट करना होता है, हर बार वही करते हैं अपन। तो मैंने जब इन दोनों को सेपरेट किया तो क्या आया मेरे पास, साइन बी माइनस ए, इसको इसके नीचे ले जाऊंगा तो आ रहा है साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी के बट्टा में आ गया कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये इसके नीचे, फिर फॉर्मूले में माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी के बट्टा में यही वापस लिखना है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। साइन बट्टा कॉस सेम चर वाले तो टेन हो जाएगा, तो सेम चर वाले तो टेन हो जाएगा, तो टेन हो जाएगा, तो टेन कर लेते हैं इसका, टेन एक्स माइनस ए माइनस साइन बटा कॉस टेन, टेन एक्स माइनस बी डीएक्स। चलो दोनों के समाकलन कर लो, लास्ट फॉर्मूला बन चुका है अपन का, साइन बी माइनस ए क्या बनेगा, टेन एक्स का तो समाकलन होता है, वो होता है लॉग में सेक एक्स, तो लॉग में, लॉग के अंदर ही सेक एक्स, एक्स पूरा ये है, लॉग सेक एक्स माइनस टेन का वापस लॉग सेक एक्स प्लस सी, और यही इसका छोटा सा सुंदर सा आंसर है। अगर आपके कॉस में दिया हुआ हो पीछे तो ज्यादा चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं है। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। मैं आपको पीछे वाला आंसर बना के बता देता हूं, लेकिन आपके जब ये आंसर आ जाए मतलब वो आंसर सही है। पीछे वाला का ये नहीं सोचना है कि पीछे कैसे आया, पीछे तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बटा बी। ठीक, अब वो सेक को क्या करेगा, एक बटा कॉस नीचे भेजेगा, सेक का क्या करेगा, एक बटा कॉस ऊपर भेजेगा, फिर उसको वापस यहां से a माइनस बी करेगा, तो आपके आगे लिखा होगा a माइनस बी। जब साइन में चर चेंज होते हैं तो माइनस आता है बाहर, और माइनस जब अंदर जाएगा तो लॉग के जो फलन आपने उल्टे किए उसको वापस एक बार सीधा करना पड़ेगा। इतना मेहनत नहीं करनी है। आंसर अगर आपके कॉस में लिखे हुए हैं तो भी आंसर यही है, चिंता करने की बात नहीं है, यही आंसर है वो। ठीक, लिखिए प्लस सी कौन लिखेगा, प्लस सी तो इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक उतार लीजिए, फिर मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूं। आगे वाले दो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 और 24।
जल्दी सॉल्व तो ले ही लिया होगा। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? शॉर्ट में करूंगा ये, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन कराया है इसलिए। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स के फॉर्मूले दे रखे होते हैं बहुत सारे, तो अपन ऊपर नीचे तो क्या करते हैं, सेपरेट लेके सॉल्व करते हैं। कितनी बार तो ये कर दिया अपन ने, आधी 2 बार कर दिया ये, और आगे तो कितनी बार कर लिया अपन ने। तो जब मैं सेपरेट लूंगा तो सीधा काट के बता रहा हूं क्या बनेगा। इसको जब इसके बट्टा में लेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, वो भी बट्टा में, माइनस इसके बट्टा में जब ये लेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर। और dx, कॉस स्क्वायर एक्स का उल्टा होता है सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो क्या समाकलन हो जाएगा इसका, फॉर्मूले हैं सबके। सेक का होता है tan x, कॉसेक का होता है माइनस का कॉसेक, कॉट एक्स तो माइनस माइनस प्लस का कॉट एक्स प्लस सी। और ये हो गया बस इसका आंसर, छोटा सा था। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, फर्स्ट में ही इसका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना है क्लास को। I इक्वल e की पावर x 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर dx x dx। बोल रहे हैं इसको सॉल्व करो, मेरे वीडियो बंद नहीं हो जाएगी, ठीक। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर के अंदर फलन चेंज है, कॉस स्क्वायर के अंदर x आना चाहिए, 2x आना चाहिए, 3x आना चाहिए, तो अजीब ही चीज दे दी। तो अजीब चीज है तो इसको क्या मान देते हैं, t। कभी भी किसी फलन के अंदर ऐसी चीज आ जाए जिसको हल करना ही संभव नहीं हो तो उसको क्या मान देना है, t। तो इसके अंदर ऐसी चीज है जिसको कैसे हल करें, तो t मानेंगे उसको। चलिए मान लो, माना मैंने कि ex और x का जो गुणनफल है वो क्या है, t है। अब इसका u इंटू वी से अवकलन करना पड़ेगा, तो u इंटू वी से करेंगे तो क्या होगा, ex का ex, x का होगा 1, ex का ex, x का अवकलन 1 प्लस x का x, ex का अवकलन ex ही होता है, u इंटू वी वाला मेथड आया अवकलन का, dx बराबर dt। अब ध्यान से देखें तो ex बाहर लिया हुआ है ऊपर में, दोनों के साथ में से ex को बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो अपन भी बाहर ले लेते हैं कॉमन। तो कॉमन जब ex आया तो इसमें बचा 1 और इसमें बचा x dx। और ये मुझे ऊपर वाला पूरा बना हुआ दिख रहा है, ऊपर वाला पूरा बना हुआ दिख रहा है। तो अगर दिख ही रहा है तो समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण रख देते हैं 1 में, समीकरण 2 और 3 का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। i का i पहले इसको नीचे वाले को बढ़ाएं, 1 बटा कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, ये अंदर वाला ब्रैकेट है
इस पूरे को क्या मान लिया मैंने, t, तो cos स्क्वायर t, और ये पूरा के पूरा ऊपर वाला फलन है वो क्या बन गया, dt। cos स्क्वायर t को ऊपर लेते हैं तो बन जाएगा sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt। sec का समाकलन होता है, अपन को पता है sec का क्या होता है, tan, कहीं किया था कि ये रहा, sec का क्या होता है tan, तो sec का sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan t प्लस c, और t अपन के उत्तर फलन में था ही नहीं, अपन के तो x था, तो t की जगह t का वापस मान पुट कर दो, ये रहा। तो इसका उत्तर जो है वो है tan ex डॉट x प्लस c, और ये हो गई आपकी प्रश्नावली का दी एंड, आपके एक्सरसाइज 7.3 का दी एंड। अब अपन की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। कुछ फॉर्मूले हैं, लास्ट क्लास में अच्छे से लिखेंगे, सबको अच्छे से अपन एक्सरसाइज पूरी करेंगे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को भी दबा देना है। पूरा सिलेबस लेके चलेंगे अपन, 12 के एंड तक पूरा सिलेबस क्लियर कराएंगे। आज की क्लास में अगर क्वेश्चन पूरे समझ में आए हैं तो आप वहां पे थम्स अप कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।